हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मॉलिक्यूल्स है, उसका ज्योमेट्री से हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछा जाएगा। तो इससे क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे NH3, जिसका स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि बीच में नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ऊपर में एक लोन पेयर है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में जो जो दिख रहा है पहले तो आप उसी को लिख दीजिए कि क्या क्या दिख रहा है। तो इसमें ऊपर में है एक लोन पेयर, तो सबसे पहले आपको लिख देना होगा लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना है इसमें, तो 1 दिख रहा है। इसके बाद 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे तो ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर। 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर है। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 1 + 3 4। अब जब ऐसा कंडीशन है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, क्योंकि एक s और 3 p को जोड़ेंगे तो 4 आ भी जाएगा। तो बस फिगर ध्यान में रखना है, ऊपर में एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर हो जाएगा, फिर 3 बॉन्ड लगा हुआ है तो 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। 4 जब भी आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अब आता है इसका जियोमेट्री। इसका जियोमेट्री क्या होगा, इसका आकृति क्या होगा। तो sp3 का जियोमेट्री होता है आपका टेट्राहेड्रल। ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, चतुष्फलकीय इंग्लिश में भी। और इसका शेप, तो जहाँ भी आपको लोन पेयर दिख जाए तो वहाँ शेप भी बनेगा। तो यहाँ एक लोन पेयर है क्वेश्चन में, तो शेप भी बनेगा। और इसका शेप आपको याद रखना होगा कि अगर लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो उसका शेप जो होता है वो है पिरामिडल। तो ये हो गया। अब इसी तरह से H2O में चलते हैं। तो H2O के फिगर में भी आपको सबसे पहले लोन पेयर देखना है। क्या ठो लोन पेयर, ये जो दिख रहा है ऊपर में इलेक्ट्रॉन बिंदु जैसा और ऐसा गोला किया हुआ, इसी को कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर 1 और 1 2 ठो दिख रहा है। बिंदु को नहीं गिनना है, ये फिगर को गिनना है। तो 2 ठो बैलून जैसा दिख रहा है आपको, उसी को लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर हो गया। 2 ठो बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 + 2 4, फिर 4 आ गया। तो 4 के लिए अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना हो, 4 के लिए अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 4 का, तो फिर से sp3। और इसका जियोमेट्री क्या आएगा, तो इसका ज्योमेट्री आ जाएगा 4 है यहाँ पे फिर से, तो टेट्राहेड्रल। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ शेप चेंज हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर 1 था, बॉन्ड पेयर 3 था। तो जब 1 और 3 रहे कि एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3, तो पिरामिडल लिखते हैं। लेकिन यहाँ लोन पेयर 2 ठो है और बॉन्ड पेयर भी 2 ठो है, तो इसका शेप आ जाता है बेंट। ठीक है, बेंट, या फिर इसको एंगुलर भी कहते हैं या V शेप कहते हैं। ये हो गया आपका H2O के बारे में। तो ये वाला फिगर सिर्फ याद रखेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला नंबर है आपका CH4 मीथेन। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं मीथेन में यहाँ पे एक भी बॉन्ड, ये लोन पेयर नहीं है। तो इसका जो लोन पेयर होगा वो हो जाएगा आपका 0। एक भी लोन पेयर नहीं है, 4 का 4 बॉन्ड ही है। तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4। जो भी बॉन्ड है उसको गिन देंगे, बॉन्ड पेयर 4। अब इस मतलब आपको फिगर याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब इसी को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 0 + 4 4 हो गया। अब फिर से 4 आ गया। तो जब भी 4 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, तो 4 के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो आपका शेप भी क्या है, ऊपर भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्रा, ज्योमेट्री वही रहेगा। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, तो ज्योमेट्री में आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप, अब देखिए शेप हम लोग वहीं लिखते हैं जहाँ पे, ध्यान दीजिए कि शेप वहीं लिखते हैं जहाँ लोन पेयर होता है। जहाँ लोन पेयर होता है वहाँ पे हम लोग शेप लिखते हैं। और जहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ पे लोन पेयर 0 है,
तो जहाँ लोन पेयर 0 रहेगा वहाँ ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होता है। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप भी इसका टेट्राहेड्रल ही होगा। अब आइए इससे 4 में चलते हैं। शॉर्ट में लिख देते हैं हम एलपी। एलपी का मतलब लोन पेयर। लोन पेयर का एक तो यहाँ पे 1। बीपी। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना हो गया इसमें 4। और ईपी। ईपी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5। अब देखिए इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया है। तो जब 4 रहता है तो sp3, लेकिन जब 5 आएगा तो hy का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इसमें एक d एक्स्ट्रा लग जाएगा। GeO। GeO का मतलब हो गया जियोमेट्री। तो इसके लिए sp3d2 के लिए होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखिए यहाँ भी एक लोन पेयर है। तो जहाँ लोन पेयर आ जाएगा वहाँ तो शेप भी बनेगा ही, लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है। 1 और 4 है। लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4। तो जब लोन पेयर 1 रहे बॉन्ड पेयर 4 रहे तो इसका नाम याद रखना होगा सीसॉ। इसका नाम सीसॉ। सीसॉ का मतलब होता है ढेकुली। हाँ, तो इंग्लिश में इसको ढेकुली कहते हैं, हिंदी में ढेकुली कहा जाता है। अब ये शेप 4 है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6 और इलेक्ट्रॉन पेयर तो 0 + 6 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया तो हाइब्रिडाइजेशन 6 के लिए क्या होगा तो sp3d2। जोड़ के भी देख लीजिए 2 3 5 और 1 6। तो 6 ये वाला जोड़ के आना चाहिए। 1 s है, 3 p है और 2 d है। तो 2 3 5 और 1 6 जोड़ के भी आना चाहिए। ज्योमेट्री, अब इसका हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा। sp3d2 का ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और इसमें देखिए लोन पेयर है ही नहीं तो इसका शेप भी क्या हो जाएगा तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा, क्योंकि शेप वहीं लिखते हैं जहाँ लोन पेयर कुछ होता है। जहाँ लोन पेयर 0 है ज्योमेट्री शेप बराबर। अब PCl5 है तो इसको आप लोग सेल्फ करिएगा और उम्मीद है कर ही लीजिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं 0। बॉन्ड पेयर क्या है तो बॉन्ड पेयर 5। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा तो 5। हाइब्रिडाइजेशन है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा sp3d। 1 और 3 4 और 1 5। और 5 के लिए ज्योमेट्री ऊपर ही बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या हो जाएगा तो शेप भी वहाँ पे वही हो जाएगा जो ऊपर में है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोग को। इससे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा तो आप देखेंगे इसको। और इसके बाद भी कुछ और आता है तो आप याद रखेंगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। तो CO2 का ये सब में ज्योमेट्री शेप नहीं है, बट बॉन्ड से आप इसको देख सकते हैं। CO2 में C डबल बॉन्ड होता है। तो इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हो जाता है इसका लीनियर और शेप भी हो जाएगा इसका लीनियर। आप इसमें बॉन्ड को ध्यान दें कि अगर लोन पेयर, पहले अगर लोन पेयर देखें तो लोन पेयर है ही नहीं इसमें तो लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा तो बॉन्ड पेयर देखिए इधर काउंट करते हैं 1 और 1 2। डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर काउंट किया जाता है, 2 नहीं काउंट करेंगे। तो एक इस साइड का एक इस साइड का, तो बॉन्ड पेयर 2 ही हो गया। तो जब बॉन्ड पेयर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा तो sp। तो इसमें भी आपको तीनों चीज़ मिल गया, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, यही हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक मॉलिक्यूल होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में आपका एक लोन पेयर ऐसे है, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें लोन पेयर कितना है तो 1 ऊपर में। बॉन्ड पेयर कितना है तो एक इस साइड का एक इस साइड का तो 2। और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा इस बार। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है तो sp2। तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसका ज्योमेट्री क्या आ जाएगा
तो ज्योमेट्री आ जाता है ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन यहाँ एक लोन पेयर भी है, तो जहाँ लोन पेयर रहेगा वहाँ शेप क्या आ जाएगा, तो इसका शेप SO2 का शेप आता है वही एंगुलर या बेंट, एंगुलर भी कह सकते हैं या बेंट भी कह सकते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल है। अब एक और लास्ट देख लेते हैं हम लोग। एक होता है आपका BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। तो BeCl2 में सिंगल बॉन्ड ही होता है दोनों तरफ, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर 0 है। बॉन्ड पेयर तो एक साइड इस साइड में, एक साइड इस साइड में, बॉन्ड पेयर 2 है। बॉन्ड पेयर के बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 0+2 को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 ही आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, तो लीनियर, ज्योमेट्री इसका हो जाएगा लीनियर। अब लोन पेयर है ही नहीं तो शेप भी क्या हो जाएगा इसका, तो शेप भी इसका हो जाएगा लीनियर। तो उम्मीद है ये सब आपको कुछ समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, जरूर इसको एक बार देख के जाइए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।